नमस्कार दोस्तों, सिद्धि शॉर्ट एंड अकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने 80 की स्पीड को क्रैक कर लिया है और अब आप 100 की स्पीड पर आ रहे हैं तो यह डिक्टेशन आपके लिए है। डिक्टेशन 10 मिनट की है। डिक्टेशन को कम से कम 5 से 10 बार जरूर लिखें। एक्यूरेसी का हमेशा की तरह ध्यान रखें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। पेन कॉपी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में अनेक बातों का उल्लेख किया है। पूर्ण विराम। सबसे पहले उन्होंने देश पर हुए आक्रमण के बारे में सरकार की नीति को स्पष्ट किया है। पूर्ण विराम। जनता की नज़र देश की उस सीमा पर लगी हुई है जहां पर एक ऐसे देश ने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है, जिसको हमने अपना सबसे बड़ा मित्र माना था और जिसकी हमने हर प्रकार से सहायता की थी। पूर्ण विराम। श्रीमन, आज देश के विभिन्न भागों से कई लोग यह मांग कर रहे हैं कि हमारी जिस भूमि पर उसने कब्जा कर रखा है, फौजी कार्यवाही के द्वारा उस पर अधिकार कर लेना चाहिए। पूर्ण विराम। इस संबंध में मैं अपने उन उत्साही साथियों के साहस और वीरता की तो प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मैं उनकी बुद्धिमानी की सराहना नहीं कर सकता। पूर्ण विराम। इसका कारण यह है कि हमारे जिन नेताओं के कंधों पर आज देश के शासन और उसकी सीमाओं की रक्षा का उत्तरदायित्व है, वे बहुत सोच समझ कर कोई कदम उठाते हैं और बहुत सोच समझ कर शब्दों का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम। वे जनता की निराशा और क्रोध की भावना से पूरी तरह परिचित हैं, लेकिन वे इस बात को भी जानते हैं कि एक शक्तिशाली तथा सिद्धांतहीन देश के साथ युद्ध छेड़ने से पहले हमें बहुत सोच विचार करना पड़ेगा। पूर्ण विराम। श्रीमन, हमारी वास्तविक सफलता का आधार तो हमारे देश के आर्थिक विकास पर ही निर्भर है और इसलिए राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में पंचवर्षीय योजना का भी उल्लेख किया है। पूर्ण विराम। इस देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो बुनियादी तौर पर पंचवर्षीय योजनाओं के विरुद्ध है। पूर्ण विराम। इसके साथ ही बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको शिकायत है कि 2 योजनाएं आई और चली गई, किंतु हमारा देश उन्नति और विकास नहीं कर पाया है और लोगों के जीवन स्तर में कोई अंतर नहीं आ पाया है। पूर्ण विराम। मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि हमने इस अवधि में अपनी आशाओं के अनुकूल प्रगति नहीं की है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश आगे बढ़ा है और आने वाले वर्षों में वह और तेजी से आगे बढ़ेगा। पूर्ण विराम। इस संबंध में मैं बड़ी नम्रता के साथ रूस और अमेरिका की ओर इशारा करना चाहता हूँ, जो कि संसार के सबसे शक्तिशाली और साधन संपन्न राष्ट्र हैं। पूर्ण विराम। जो लोग रूस का भ्रमण करके आए हैं, उनका कहना है कि पिछले 40 वर्षों के लगातार प्रयत्नों के बाद और कई योजनाओं को कार्यान्वित करने के बावजूद भी वहाँ की आम जनता का जीवन स्तर इतना ऊंचा नहीं हो सका है जितना कि पश्चिमी देशों का है। पूर्ण विराम।
जहाँ तक अमेरिका का संबंध है, आज वहाँ की अर्थव्यवस्था से वहाँ के अर्थशास्त्री बहुत चिंतित हैं। पूर्णविराम। इसलिए मैं समझता हूँ कि स्वतंत्रता के बाद कुछ ही वर्षों में इस देश ने जो प्रगति की है, उससे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्णविराम। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाएगा। पूर्णविराम। पैरा चेंज। अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि सदन के सामने जो बिल पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। पूर्णविराम। हम देखते हैं कि जहाँ तक भ्रष्टाचार को कम करने का प्रश्न है, अभी तक कानूनों के द्वारा उसमें विशेष सफलता नहीं मिली है। पूर्णविराम। इसलिए देश में आम तौर से यह मांग की जा रही है कि ऐसे ठोस कदम उठाए जाएं जिनसे सब प्रकार के भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जा सके। पूर्णविराम। मैं समझता हूँ कि इसी भावना से प्रेरित होकर प्रस्तावक महोदय ने यह बिल सदन के सामने रखा है। पूर्णविराम। इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल कानून बना देने अथवा कानूनों में संशोधन कर देने से ही भ्रष्टाचार का अंत नहीं हो सकता है। पूर्णविराम। हम जनता में प्रचार करके तथा अपने व्यवहार द्वारा इस काम को और भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। पूर्णविराम। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज का जो ढांचा है, उसमें परिवर्तन किया जाए। पूर्णविराम। जब तक समाज का ढांचा नहीं बदलेगा, तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है। पूर्णविराम। इसमें संदेह नहीं कि यह तो एक बहुत बड़ी बात है जिसको करने में समय लग सकता है। पूर्णविराम। लेकिन कम से कम इतना तो आसानी से किया जा सकता है कि जो लोग शासन को चला रहे हैं, वे ऐसे आदर्श कायम करें और ऐसा जीवन व्यतीत करें जिससे लोगों में यह भावना पैदा हो कि भ्रष्टाचार करने पर उनको हानि उठानी पड़ेगी। पूर्णविराम। हमारे समाज तथा हमारे प्रशासन में इस तरह की स्थिति अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है। पूर्णविराम। पैरा चेंज। मैं कोई खास मामला तो आपके सामने नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन आम तौर से भ्रष्टाचार के बारे में जनता में जो भावना है, उसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ। पूर्णविराम। भ्रष्टाचार न केवल सरकारी कर्मचारियों में है, बल्कि उनमें भी है जो निर्वाचित होकर आते हैं और जिनका कर्तव्य जनता की सेवा करना होता है। पूर्णविराम। इस संबंध में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार की श्रेणी में केवल वही कार्य नहीं आते जो कि आर्थिक लाभ के लिए किए जाते हैं। पूर्णविराम। मेरे विचार में इसमें वे कार्य भी शामिल हैं जो दूसरी तरह के लाभ उठाने के लिए किए जाते हैं। जो कार्य पक्षपातपूर्ण होते हैं या इस उद्देश्य से किए जाते हैं कि अपने रिश्तेदारों या मित्रों को लाभ पहुंचाया जाए, वे भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में ही आते हैं। पूर्णविराम।
इन कार्यों से जनता में तथा सरकारी कर्मचारियों में यह भावना फैलती है कि वे भी इस तरह के कार्य कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। पूर्ण विराम। अगर शासक वर्ग कोई अनुचित कार्य नहीं करेगा तो निचले वर्ग के लोगों में भी कोई अनुचित कार्य करने की हिम्मत नहीं होगी। पूर्ण विराम। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार इस समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार करे। पूर्ण विराम। जैसा कि मैंने अभी कहा है, आज सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम समाज के ढांचे को बदलने और अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की कोशिश करें, तभी भ्रष्टाचार इस देश से मिटेगा। पूर्ण विराम। डिक्टेशन समाप्त। तो दोस्तों, डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से थी और डिक्टेशन पूरी 10 मिनट की है। डिक्टेशन को जरूर आप 10 बार तो लिखने की कोशिश करें। अगर डिक्टेशन आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।